छोड़ दिया कथा पंडाल में और अपने गायब। ये तो उल्टा हो गया जी। वैसे तो लोग बच्चों को ढूंढते, मेरा लाला कहाँ गया, मेरी लाली कहाँ खो गई, यहाँ तो मैया ही खो गई है। अच्छी बात है। इसकी बहन है कौन, जिसकी गोदी में गया है बेटा? बहन, ठीक ठीक। बहुत सुंदर। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आज थोड़ा ज्ञान का विषय है, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि नींव फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उस पर महल उतना ही अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। एक आसन से बैठने का अभ्यास होना चाहिए। दूसरा नियम क्या है? श्वास, जित श्वासो। मैं ये हर कथा में अवश्य बोलता हूँ। कथा में आप अपने घर से चल करके आए पैदल, और जैसे कथा में आए यहाँ पर कुर्सी मिल गई या स्थान मिल गया तो तुरंत जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। अरे क्या हो गया? अरे मालूम नहीं है, हम पैदल चल के आ रही हैं। थोड़ा सीढ़ी पर चढ़ना हुआ, तीसरे मंजिल पर सांस उखड़ने लगता है, हैं? ना, जित श्वासो, श्वास को जीत लो प्यारे। अर्थात सुबह उठकर स्नान ध्यान करके कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे प्राणायाम अवश्य किया करो, योगाभ्यास अवश्य किया करो। और उसके पश्चात तीसरा नियम है भक्ति का, जित संगो। आपका जो संग है, आपकी जो आसक्ति है, वो आपके नियंत्रण में होना चाहिए। इंद्रियों की आसक्ति, स्वाद की आसक्ति, एसी कमरे में सोने की आसक्ति, सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जित संगो जितेंद्रियः, आपका संग अच्छा होना चाहिए। जित संगो, आप किसके साथ उठते हो बैठते हो, किसके साथ आप बाजार जाते हो, किसके साथ आप व्यापार करते हो, ये बहुत महत्व रखता है आपकी भक्ति के मार्ग के लिए। आपका संग अच्छा होना चाहिए बस। क्योंकि अच्छी संगत यदि होगी तो आपको भगवान के भजन में मन लगेगा, और बुरी संगत आपको मिल जाएगी तो भगवान के भजन में आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि कौन कुसंगति पाई नसाई, कुसंग को प्राप्त करके आपका सर्वनाश अवश्य होगा, ये सूत्र है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होना चाहिए। आजकल तो लोग अपने फ्रेंड सर्किल को एक नाम दे दिए हैं जी, वो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े काम होते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं, और जो बड़े घर की माताएं महिलाएं होती हैं वो पार्टी करती हैं जी, एक वो महीने में या क्या पार्टी करते हैं जी, हैं? कट्टी पार्टी। क्या हम लोग बचपन में करते ना, हैं? कट्टी, तेरी मेरी कट्टी है जावेगी, कन्हैया से हम लोग बोलते हैं ना, कट्टी पार्टी, हैं? किट्टी, किट्टी मतलब क्या होता है जी? आजकल आज तक मुझे मालूम चला ही नहीं, किट्टी का मतलब क्या होता है, पता हमें भी नहीं। मैया अपनी भाषा में बोल रही है, एक माइक देना पड़ेगा इसको, है? हमको भी नहीं पता है, लेकिन किट्टी पार्टी करते हैं ना, किट्टी पार्टी। ये किट्टी पार्टी नहीं है, ये कट्टी पार्टी है। हाँ, यदि आप वहां जमा नहीं करोगे ना तो वहां से निकाल दिए जाओगे। ये किट्टी है, किट्टी पार्टी। आप कर क्या रहे हो? अपनी प्राचीन संस्कृति को छोड़कर, अपनी प्राचीन परंपरा को छोड़कर आप विदेशी संस्कृति को कितने प्रेम से, कितने आदर से उसका सम्मान करते हो, हैं? शर्म भी नहीं आती है?
हम कहलाते हैं भारतीय, इंडियन, भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं। और करते क्या हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। ध्यान देना प्यारे, दूसरे का धर्म कितना भी सर्वश्रेष्ठ हो, जिस तरह से दूसरे का पति कितना भी धनवान हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारा पति है प्यारे, ध्यान देना। अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, जैसा भी है, दूसरे के पति को आप अपना पति नहीं बोल सकते। दूसरे के धर्म को स्वीकार करने में आपको लज्जा भी नहीं आती है। किट्टी पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की पार्टी नहीं करते ना, भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनते। धिक्कार है हमारे जीवन को, जिन भगवान ने तुम्हें ये शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसे भगवान के लिए तुम बहाना करते हो। महाराज आज हम कथा में नहीं आ सकते। क्यों आज हमारी किट्टी पार्टी है महाराज, हम कथा में कैसे आए हैं? शर्म करनी चाहिए, थोड़ी तो लज्जा रखो। मैं केवल माताओं के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पुरुषों के लिए भी बोल रहा हूं। चलो माताओं की तो किट्टी पार्टी होती है, लेकिन पुरुषों की पार्टी है, उसको तो हम नहीं बोल सकते, उसको तो मैं बोल भी नहीं सकता जी। उनकी पार्टी कैसी होती है वो तो वही जाने, भगवान ही मालिक हैं। पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे नाचते हैं, क्या राम जाने जी। मेरे मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की राम। जित संगो जितेंद्रिय, संग अच्छा होना चाहिए हमारा। और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तुम हमारे हो, बस तुम किसके हो? अरे बोलो ना जी, तुम हमारे हो, जोर से बोलो, हे कृष्ण तुम हमारे हो, बोलो। और हम तुम्हारे हैं, बस यही भाव होना चाहिए। यदि भगवान की भक्ति करनी है तो ऐसा भाव हमारे जीवन में आ जाए।